हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेज, जहां हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 6 टू 12 एनसीईआरटी बुक्स विद सॉल्यूशन। आज हम चैप्टर सेकंड के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे, जो यहाँ पर हमारे चैप्टर में क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, इसके बीच में जो चैप्टर में क्वेश्चन पूछ रखे हैं उसके आंसर हम सोल्व करेंगे। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और इसके साथ ही इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर हम पहले कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना जाकर। और अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के नीचे मोर पर क्लिक करना, वहां पर आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट पेज पे जो यानी कि जो चैप्टर स्टार्ट होता है वहां पर जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो क्या बनता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। इज बायोडाइवर्सिटी की जैव विविधता क्या है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स होता है जैव विविधता। तो बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी of living organisms, plants, animals, and microorganisms found in a particular region or on Earth. It indicates how rich and balanced an ecosystem is. कि जो बायोडाइवर्सिटी है इसका मतलब है जो भी सजीव जीव है उनकी विभिन्नता, जैसे प्लांट, एनिमल्स और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि सूक्ष्म जीव, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस वगैरह जो भी सब आते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, जो जीव उसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो ये सभी अर्थ के ऊपर एक पार्टिकुलर क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं, जिससे जो इकोसिस्टम के अंदर क्या बनाए रखते हैं, ये बैलेंस बनाए रखते हैं, यानी इकोसिस्टम को संतुलित बना के रखते हैं, जो हमारा पारितंत्रिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, व्हाट इज वेनेशन इन लीव्स। लीव्स के अंदर जो वेनेशन है वो क्या है। तो आंसर में हम लिखेंगे इसके अंदर कि वेनेशन रेफर टू द पैटर्न्स ऑफ veins in a leaf. There are two types. जो विनेशन है, ये जो लीफ के अंदर जो वेन का क्या बनाते हैं, पैटर्न्स बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर तो ये दो तरह की होती है विनेशन। फर्स्ट, रेटिकुलेट विनेशन, veins form a net like pattern, example hibiscus. Second, parallel venation, vein run parallel to each other, example grass and banana. ठीक है, इसके अंदर जैसे डायग्राम के अंदर दिखा रखी है, हिबिस्कस जो लीफ है उसके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होती है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जालीनुमा जो इसकी संरचना है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, यहाँ पर इसमें जो वेनेशन है जो बनाना की है, ये क्या चल रही है, पैरेलल चलती है। ठीक है, इनकी जिस तरह से आप पैरेलल लाइन खोलते हो, लाइन बनाते हो इसके अंदर, उसी तरह से जो ग्रास है, ग्रास की भी क्या है, पैरेलल लाइन के अंदर है। ठीक है, पैरेलल लाइन हॉरिजेंटल भी हो सकती है या वर्टिकल, कैसे भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर फाइब्रस रूट्स, गिव वन एग्जांपल। कि फाइब्रस रूट्स क्या है और इसके जो उदाहरण दो। तो यहाँ पे आपके डायग्राम के अंदर देखो दिखा रखी है, इसके अंदर जैसे एक ये टैप रूट सिस्टम है, मस्टर्ड प्लांट, इस तरह से जो रूट होती है वो टैप रूट कहलाती है। ठीक है, और इस तरह की जो रूट होती है वो फाइब्रस रूट सिस्टम कहलाती है, जो मोस्टली ग्रास या मैरीगोल्ड, गेंदे के फूल का पौधा देखोगे तो उसके अंदर भी आपको इसी तरह की जो रूट देखने को मिलेगी। इसके अंदर जो ब्रांचेज होती है और ये बिल्कुल नीचे इस तरह से गुच्छे के अंदर बनी हुई होती है। ठीक है, तो आंसर के अंदर हम इसमें लिखेंगे फाइब्रस रूट्स आर थिन bushy roots that grow from the base of the system and spread out in all directions. They help in holding the soil and absorbing nutrients. Example grass. कि जो फाइब्रस रूट होती है वो थिन होती है, पतली होती है, और उसके साथ ही वो झाड़ी की तरह उसकी जो रूट होती है कि जो गुच्छे की तरह उसमें जो बूसी बनी होती है, और ये क्या करती है, जो स्टेम की बेस के ऊपर ही ग्रो करती है, और ये फैली हुई होती है हर डायरेक्शन के अंदर। ये मिट्टी को जकड़ने में मदद करती है, जिससे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट। एग्जांपल ग्रास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोकोट एंड डाइकोट सीड। आंसर में लिखेंगे फर्स्ट मोनोकोट सीड, वन कोटाइलिडोन, पैरेलल विनेशन, फाइब्रस रूट, एग्जांपल मेज। कि जिसमें एक कोटाइलिडोन होता है, ठीक है, वो मोनोकोट सीड कहलाता है, और इसके अंदर जो विनेशन होगी वो क्या होगी, पैरेलल होगी, और रूट क्या होगी, इसमें फाइब्रस रूट मिलती है। एग्जांपल के लिए मेज। नेक्स्ट सेकंड डाइकोट सीड। डाइकोट सीड के अंदर टू कोटाइलिडोन्स, रेटिकुलेट विनेशन, टैप रूट,
एग्जाम्पल चिकपी यानी कि चना। ठीक है, इसके अंदर दो कोटाइलिडोन्स मिलेंगे और रेटिकुलेट विनेशन होगा और रूट इसकी टैप रूट होगी जैसे कि चना। आपने देखा होगा जो सीड होता है एक इस तरह से आपने सीड देखा होगा नॉर्मल कैसे जो सीड बना होता है। ठीक है, और राउंड में भी हो सकता है, इस तरह से ओवल शेप में भी हो सकता है। और एक आपने देखा होगा जो सीड होता है ऐसे होके और उसके बीच में से आपने सीड में एक लाइन देखी होगी जो मोस्टली आपने चना खाया होगा तो चने के अंदर आपको देखने मिल जाएगी और राजमा वगैरह के अंदर। तो ये वाले जो बीच में लाइनिंग होती है तो इसके अंदर आप देखोगे कि टू पार्ट के अंदर ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, डाइकोटाइलिडोन है। और ये क्या है, इसके अंदर मोनोकोटाइलिडोन है। ठीक है, तो यही दिखा रहा है कि इस तरह के जो सीड होते हैं वो वाले प्लांट डाइकोट होते हैं और ये वाले होते हैं जो वो मोनोकोट होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नेम 3 वेज एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज। क्वेश्चन है नेम 3 वेज इन एनिमल मूव्स, कि आपको 3 तरीके बताना है किस तरह से जो एनिमल है वो गति करते हैं। ठीक है, तो आंसर के अंदर हम लिखेंगे एनिमल मूव इन डिफरेंट वेज। फर्स्ट वॉकिंग, ठीक है, एग्जाम्पल गोट। सेकंड फ्लाइंग, एग्जाम्पल पिजन। इसके अंदर आप यहाँ पे सामने लिख लेना वॉकिंग के अंदर बाय लेग। ठीक है, इसके अंदर और फ्लाइंग में बाय विंग्स और स्विमिंग एग्जाम्पल फिश बाय फिन्स। ठीक है, या फिर नीचे लाइन लिखना चाहो तो ऐसे लाइन लिख लेना, दे यूज बॉडी पार्ट लाइक लेग्स विंग्स एंड फिन्स। आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे इसके अंदर कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज ए हैबिटेट। हैबिटेट क्या है, तो आंसर में लिखेंगे ए हैबिटेट is the natural place where an organism lives. It provides food, water, air, shelter, and the right condition for growth. Example forest, pond, and desert. कि हैबिटेट एक नेचुरल यानी कि प्राकृतिक जो स्थान है जहां पर ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जहां पर उसे खाना भी मिले, पानी भी, हवा भी और उसके साथ ही उसे आवास भी मिले। ठीक है, शेल्टर मीन्स होता है आवास, रहने की जो जगह जिसमें रहते हैं घर वगैरह के अंदर वो उसका शेल्टर है। और इसके साथ ही उसको ग्रोथ करने के लिए एक सही तरीके से स्थिति मिले। एग्जाम्पल के लिए जैसे जंगल में रहते हैं कुछ जीव तो वो उनका हैबिटेट है वहां का, पॉन्ड्स तालाब में रहते हैं या डेजर्ट के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ प्लांट बेस्ड ऑन स्टेम। यानी स्टेम के बेस पर कौन कौन से 3 प्रकार के जो प्लांट है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे हर्ब्स। हर्ब्स स्मॉल प्लांट्स विद सॉफ्ट ग्रीन स्टेम, एग्जाम्पल टोमेटो। की जो हर्ब है वो क्या है, स्मॉल प्लांट है और उसका जो स्टेम होता है वो सॉफ्ट होता है, ग्रीन होता है, एग्जाम्पल के लिए जैसे टोमेटो। नेक्स्ट है, ये आपकी एक्टिविटी जो बुक में दे रखा है उसका आंसर है, ये हम बाद में करेंगे, पहले ये जो क्वेश्चन है इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। नेक्स्ट है सर्ब। सर्ब यानी कि मीडियम साइज प्लांट विद वुडी स्टेम, एग्जाम्पल रोज। ठीक है, ये मीडियम साइज का होगा जो प्लांट होगा और उसकी जो स्टेम होगी वो वुडी होगी और एग्जाम्पल हो गया रोज। नेक्स्ट है ट्री। ट्री यानी कि जो प्लांट की टोल प्लांट्स विद हार्ड वुडी स्टेम, एग्जाम्पल मैंगो। ठीक है, इसके अंदर जो मैंगो है इसका जो एग्जाम्पल होगा, आप और भी कोई एग्जाम्पल दे सकते हो नीम वगैरह का। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज अडेप्टेशन। कि जो अडेप्टेशन क्या है यानी कि अनुकूलता क्या है। तो आंसर के अंदर हम लिखेंगे अडेप्टेशन में कि अडेप्टेशन is a special feature or behavior that helps a living being survive in its environment. Example, camels have humps to store fat and survive in desert. कि एडेप्टेशन एक प्रकार का जो फीचर है या उनका व्यवहार है कि जिस तरह से वो एनवायरनमेंट के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं जहां पर भी रहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ऊंट है, डेजर्ट के अंदर मरुस्थल में रहता है तो उसके ऊपर एक हम्प होता है जिसमें क्या होता है, फैट स्टोर हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण डेजर्ट के अंदर जीवित रह सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कि गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, कि लैंड के ऊपर रहने वाले 2 आपको एग्जांपल बताने हैं उनकी जो हैबिटेट के। तो फर्स्ट आंसर में लिखेंगे फॉरेस्ट, सेकंड डेजर्ट। ठीक है, यानी कि जंगल में रहना और डेजर्ट मरुस्थल में रहना, दोनों ही क्या है, जंतु धरती पे रह रहे हैं, लेकिन जो स्थान है उनका वो ऐसे अलग अलग है। तो दीज आर लैंड बेस्ड हैबिटेट। ठीक है, जो लैंड बेस्ड हैबिटेट होती है उसको ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई डू डेजर्ट प्लांट्स हैव थिक स्टेम्स, कि जो डेजर्ट के प्लांट होते हैं उनका जो स्टेम होता है वो मोटा क्यों होता है। आंसर में लिखेंगे डेजर्ट प्लांट लाइक कैक्टी, कि जैसे कैक्टी का प्लांट है, कैक्टस जिसे आप बोलते हो, आपने देखा होगा, ठीक है, फ्लैशी स्टेम टू स्टोर वाटर, दिस हेल्प them survive in hot dry condition where water is scarce, कि ये जो डेजर्ट प्लांट होते हैं जैसे कैक्टिस हो गया, वो क्या है, मोटा होता है, फ्लैसी उसका स्टेम है, मोटा है, और उसके साथ ही क्या करता है, जो स्टेम के अंदर ही वो वाटर स्टोर कर लेते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं पानी को, जब बारिश वगैरह होती है तब, और जिसके कारण जब गर्मी होती है तो उसी पानी से, जब गर्मी या सूखे की स्थिति के अंदर वही पानी वो अपने अंदर जो रखते हैं स्टोर करके, उसी से मदद से वो जिंदा रहते हैं। ठीक है, जो प्लांट होते हैं उसी से अपने पानी को वहीं से वो सोखते रहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि व्हाट काइंड ऑफ रूट्स एंड विनेशन डज व्हीट हैव, कि जो गेहूं के अंदर कौन प्रकार का जो रूट और लीफ की विनेशन है, किस प्रकार की जो रूट है और कैसी जो उसकी विनेशन है। तो आंसर में लिखेंगे व्हीट हैज फाइब्रस रूट्स, पैरेलल विनेशन इन इट्स लीव्स, और इट इज ए मोनोकोट प्लांट। ठीक है, इसके अंदर इस हमें यहाँ पर केवल रूट और विनेशन ही पूछा था। ठीक है, तो आपको रूट या विनेशन बता सकते हो, इसके साथ अगर प्लांट जो मोनोकोट टाइप का ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, मोनोकोट सीड के अंदर आता है कि सीड टाइप जो मोनोकोट है इसका। तो यहाँ पर क्या है, इसमें फाइब्रस रूट है और पैरेलल विनेशन है, और इट इज ए मोनोकोट प्लांट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12 कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए सर्ब एंड ए हर्ब, कि सर्ब और हर्ब के अंदर क्या डिफरेंस है। देखो पीछे हम जो क्वेश्चन करके आए थे अभी, उसमें टाइप ऑफ ट्री बता रखा था, सेम उसी तरह ही हमें वही डेफिनेशन इसके अंदर देनी है कि सर्ब और हर्ब में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट लिखेंगे सर्ब, मीडियम साइज विद वुडी स्टेम एंड ब्रांच नियर द ग्राउंड, एग्जाम्पल रोज। हर्ब, स्मॉल प्लांट विद सॉफ्ट ग्रीन स्टेम, एग्जाम्पल मिंट, मिंट मीन्स होता है पुदीना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि व्हाट बॉडी पार्ट डू फिश यूज टू स्विम, कि फिश कौन से अपने शरीर का भाग तैरने के लिए प्रयोग करती है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो फिश होती है वो जो फिन का यूज करती है, जो फिन्स होती है उसका प्रयोग करती है। तो आंसर में हम लिखेंगे कि fins fish use fins to swim, their body are streamlines to reduce water resistance and move easily in water, कि जो फिश है वो यूज करती है स्विम का, तैरने के लिए, और इसकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है। ठीक है, जैसे फिन्स के अंदर भी आप देख रहे हो ना, इस तरह से लाइनिंग आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, और उसी तरह से इसके पीछे की जो फिन है ये इसकी फिन्स कहलाती है। ठीक है, ये जो भी है यहाँ पर ये सारी इसकी जो फिन है, तो इसके अंदर स्ट्रीम लाइनिंग लाइनिंग बनी होती है। इसकी बॉडी के अंदर भी आप देखोगे तो इस तरह से इसमें लाइनिंग होती है अलग अलग तरह से सभी फिश में। तो ये क्या करती है, वाटर को रिड्यूस कर देती है, वाटर रेसिस्टेंस को, जब जिसके कारण इजिली से पानी में चल सके यानी कि तैर सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द रोल ऑफ प्लांट इन बायोडाइवर्सिटी, प्लांट्स का क्या रोल है बायोडाइवर्सिटी के अंदर। तो आंसर में लिखेंगे प्लांट्स सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी बाय प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस, गिविंग फूड एंड शेल्टर टू एनिमल्स, हेल्पिंग मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर, कि जो प्लांट होते हैं वो बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता को सपोर्ट करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं फोटोसिंथेसिस क्रिया के दौरान, और उसके साथ ही ये खाना देते हैं, आवास देते हैं जंतुओं को, और प्रकृति के बैलेंस को बनाए रखने में भी मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, व्हाट हैपन व्हेन हैबिटेट आर डिस्ट्रॉय, अगर हैबिटेट डिस्ट्रॉयड हो जाएगा तो क्या होगा।
तो आंसर में हम लिखेंगे when habitat are destroyed, animals and plant lose their homes and food sources. This lead to a loss of biodiversity and disturb the balance in nature. अगर हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो गई तो एनिमल और प्लांट का जो आवास यानी कि घर है और जो खाना का स्रोत है वो खत्म हो जाएगा, और इसके साथ ही जो बायोडाइवर्सिटी भी हमारी लुप्त हो जाएगी, और जो नेचर प्रकृति का जो संतुलन बना हुआ है ये भी उथल पुथल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन 15 था इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो हमारी चैप्टर के अंदर यहाँ पर आपके एक्टिविटी के अंदर जो दिया हुआ है। ठीक है, हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर जो देखा होगा, आप अपनी बुक ओपन करके उसमें देख लेना कि क्या उसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर। तो इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर ही पूछ रहा था कि जो यहाँ पर डायग्राम जो बना रखे हैं तो इनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग या फिर आप इसमें क्या डिफरेंस बता सकते हो। ठीक है, इनकी सिंपली वो यही कहना चाह रहा था कि जो एनिमल्स इसमें जो ड्रॉ कर रहे हैं ये बोर्ड के ऊपर आपको दिखा रखे हैं, तो इस एनिमल्स के अंदर आप और भी या एनिमल्स और जो बर्ड्स वगैरह सब कुछ है इसमें आप क्या डिफरेंस बता सकते हो, और इसके अलावा आप और भी इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हो जिसके बारे में आप बताना चाहते हो, आप और क्या क्या ड्रॉ इसमें कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर हम आंसर में लिखेंगे कैन फ्लाई, यानी कि कुछ जो फ्लाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर पिजन। ठीक है, और बैट आप इसमें से पुट अप करके लिख सकते हो यहाँ पे शॉर्ट अप करके। और नेक्स्ट कैन नॉट फ्लाई, यानी कि कौन सा फ्लाई नहीं कर सकता, काव, वेल, फिश, लेजर, टोर्टोइज, ग्रास ओपर, कॉकरोच, ये सारी आप इसके अंदर बता सकते हो। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ डिफोरेशन एंड व्हाट टू डू, कि डिफोरेशन का यानी कि वन कटाव का क्या इफेक्ट होगा, क्या प्रभाव पड़ता है, और उसमें आप क्या करोगे, क्या कर सकते हैं। तो आंसर में लिखेंगे सबसे पहले इफेक्ट यानी कि प्रभाव क्या होगा। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, सोयल इरोजन, कि जो जैव विविधता खत्म हो जाएगी और जो जलवायु है वो चेंज होगी और उसके साथ ही मिट्टी कटाव होगा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या सोल्यूशन क्या कर सकते हैं कि प्लांट ट्रीज, कंजर्व फॉरेस्ट, रेज अवेयरनेस, कि पौधों और पेड़ इन सब के बारे में हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए और बताना चाहिए कि कंजर्व फॉरेस्ट और जो फॉरेस्ट को संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, बचाना चाहिए। कंजर्व होता है संरक्षण करना, बचाना। अवेयरनेस यानी कि जागरूक करना, तो जागरूक करेंगे पौधों पेड़ों और जंगल को बचाने के लिए। ठीक है, ये नेक्स्ट जो फ्लो चार्ट के अंदर यहाँ पे एनालाइज की व्हाट आर ए एंड बी, तो इसके अंदर जो चार्ट दिया होगा तो ए क्या है, रेडिस है, और बी क्या है इसके अंदर जो ग्रास है। तो ये हमारे इसके अंदर एक्टिविटी के जो यहाँ पर क्वेश्चन थे, और आप अपने अकॉर्डिंग भी कुछ कर सकते हो इसके अंदर, बता सकते हो एक्टिविटी के अंदर, क्योंकि चैप्टर के अंदर अच्छे से जो एक्सप्लेन करके सब कुछ बता रखा है। तो ये हमारे जो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे इस चैप्टर के कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।